नमस्कार। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप भोजपुरी के गाने सुनते हैं, अगर आप अंगिका गाना सुनते हैं तो भली भांति आप इन्हें पहचानते होंगे। हमारे बीच हैं रंगीला भारती। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सभी श्रोताओं को जय माता दी। और भोजपुरी जो समझे है उसके राउत सबको भी नमस्कार करता नहीं। क्या बात है सर, शुरुआती दौर से ही मैंने देखा है आपको कि जब आप भोजपुरी गाने गाते थे, जब आपकी एंट्री होती थी तो धूम मच जाता था। लेकिन आजकल आप जो है ज्यादातर भजन गाते हैं, इसकी खास वजह क्या है? भजन का जो एक आनंद है, जो आजकल का माहौल चल रहा है, तो आप इस भली बातें जानते हैं। क्योंकि जिस भजन में भाव होता है तो भाव से बेड़ा पार हो जाता है, जिस भजन में भाव नहीं हो तो भजन भी बेकार होता है। इसलिए भजन की दुनिया में इसलिए घूमने से थोड़ा पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है। और अपना जो अंगिका भाषा है, भोजपुरी भाषा है, मैथिली भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। इसलिए हम क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके अपना माता का गुणगान करते हैं, बाबा श्याम का गुणगान करते हैं, बालाजी का गुणगान करते हैं और भजन का आनंद लेते हैं और सभी को आनंद दिलाते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। इसमें सुनील छला बिहारी जो मैथिली के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के गायक हैं, भली भांति नहीं आप सब जानते होंगे क्योंकि जब भी कोई फंक्शन होता है, शादी हो, विवाह हो, उसमें भोजपुरी का गाना बजे ना बजे लेकिन मैथिली का गाना जरूर बजता है। आज सुपरस्टार सुनील छला बिहारी का यहाँ पे प्रोग्राम होना है और साथ ही साथ ये परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तो उस वक्त से इनको मैं सुनते हुए आ रहा हूँ। आज जो है मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मेरा वैसे भी दिल बाग बाग है। तो मैं आपको यूट्यूब के जरिए से सुनता हूँ, बहुत सारे चैनल्स पे आपका वीडियो आता है, तो मैं चाहूँगा कि जितने हमारे दर्शकगण सुन रहे हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप गुनगुना के जरूर हमारे दर्शकगणों को सुनाएं। एक भजन है, अभी नया रिलीज हुआ हमारा। और मैं बता देना चाहूँगा, माता जी का बहुत ही प्यारा सा भजन है। और भोजपुरी म्यूज़िक है, धुन भोजपुरी लिया गया और गाना हिंदी में है। और बहुत ही प्यारा सा गीत है। दिल में तुमा के नाम की, दिल में तुमा के नाम की ज्योति जला के देख, आएगी 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 शेरा वाली माँ, दिल से बुला के देख, आएगी शेरा वाली माँ, दिल से बुला के देख। ये रंगीला भारती जी हैं, इनका अंदाज, इनका लहजा आप सब जानते हैं बखूबी। आप यूट्यूब के जरिए से इन्हें सुनते हैं। इनका प्रोग्राम अभी होना है और प्रोग्राम के कुछ वीडियोस को भी मैं अपने चैनल्स के जरिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सर, एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जानना यह चाहता हूं कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री अभी बहुत बड़े मकाम को छू चुकी है, आप मैथिली के गायक हैं, सुनील छला बिहारी मैथिली के गायक हैं, आप मैथिली के गायक हैं और भी बहुत सारे मैथिली के गायक हैं, लेकिन भोजपुरी को अगर मैथिली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत पीछे। इसकी खास वजह क्या है? मैथिली एक क्षेत्रीय भाषा है। देखिए, मैथिली जो है हमारे कम से कम 5-6 जिला में सीमित है, 5-6 जिला में। और भोजपुरी एक ऐसा भाषा है कि पूरे बिहार, आधा उत्तर प्रदेश, मतलब भोजपुरी जो लैंग्वेज चलता है, भोजपुरी पूरे इंटरनेशनल भाषा के रूप में अभी प्रसिद्ध हो रही है। इसलिए कि भोजपुरी भाषा जो है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी पुराने ज़माने से भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है हमारे पीछे पुराने पुराने कलाकार जो थे। और मैथिली में थोड़ा मिथिलांचल में अभी शुरुआत हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये मिथिलांचल भी, अंगिका भी धीरे धीरे आगे जाएगा ये। सर, मैंने कुछ दिन पहले भोजपुरी के बहुत सारे कलाकारों का इंटरव्यू किया है और मैथिली के जो गौरव ठाकुर हैं उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है और बंशीधर चौधरी हैं उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है। तो उन लोगों का कहना हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरह से आगे बढ़ गई क्योंकि उसमें सपोर्ट्स करने वाले लोग हैं, लेकिन मैथिली इंडस्ट्री में सपोर्टिंग करने वाले कलाकार नहीं हैं। लेकिन ये मैथिली इंडस्ट्री जो है इसमें सुनील छला बिहारी अव्वल नंबर पर है, एक नंबर पर है। क्या आपको नहीं लगता है कि सुनील छला बिहारी ने इस पर मेहनत नहीं की? भोजपुरी में जिस तरह से गायक हैं, मैथिली में भी और गायक को आना चाहिए, ये गायक बनाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें सुनील छला बिहारी को दोषी माना जाए? नहीं नहीं, इसमें छैला जी का कोई दोष नहीं है। देखिए, छैला जी जिस टाइम इस अंगिका भाषा को शुरुआत किया, उससे पहले भी भाषा में लोग गाते थे। बट ये है कि छैला जी जिस जिस टाइम शुरुआत किया ना इस भाषा को, उस टाइम से तो भाषा आगे ही बढ़ रहा है। कलाकार का तो मतलब इतना कलाकार हो गया, अपने मैथिली हो गया पूर्वांचल में, अंगिका क्षेत्र में, या अपने जितने भी है मिथिलांचल में जितने भी कलाकार, जैसे विकास झा जी हो गए, कुंज बिहारी जी हो गए, कुमकुम मिश्रा जी हो गए, बहुत सारे मैथिली कलाकार भी हैं जिन्होंने बहुत सारा नाम ऊंचा किया अपने मिथिलांचल का। ऐसा कुछ नहीं है कि जो छैला बिहारी जी आगे नहीं। छैला बिहारी जी ने एक बहुत बड़ा मुकाम दिया है अपने मिथिलांचल को, और जिनकी वजह से पीछे उनके साथ साथ बहुत सारे कलाकार उनके देखा देखी में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं रंगीला भारती जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस वक्त जो है खेसारी लाल यादव
पवन सिंह, राधे श्याम रसिया, उस समय के भी ये बड़े कलाकार हैं, यानी उससे भी पहले ये काम कर रहे थे और इन्होंने इनके बहुत सारे गाने आते थे। आप भी अगर शादी विवाह का गाना आप सुने होंगे तो आपने ज़रूर गाना सुना होगा, बहुत सारे छैला जी का गाना है, आज भी बिहार में बजते हैं। छैला बिहारी का एक गाना है जो बहुत ज़्यादा शादी विवाह में बजता है। मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ज़रूर गुनगुना के सुनाएं। प्यारे जी का एक बहुत ही प्यारा सा गाना है और उस गाने का आज डिमांड भी यहाँ पे कि वो गाना आज गवाया जाएगा भाई जी से। और उनका गाना एक बहुत ही प्यारा सा गाना था जो कि माता का मंच है और उस गाने को फिर भी कोशिश करेंगे वो गाने निभाने का, आज कुछ गाएंगे वो। उनका गाना था, बाबा जुआवा खेल तो कहाँ रे गेलो ना, बाबा जुआवा खेल तो कहाँ रे गेलो ना, बाबा जुआबे में तो हमरा हारी एलो ना, बाबा जुआबे में तो हमरा हारी एलो ना। ये बेटी के विदाई के ऊपर गीत है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत हिट भी हुआ था। ये गाना अनुराधा जी गाई थी और साथ में हमारे सुनील जी गाए थे, बहुत अच्छे से निभाए थे और बहुत अच्छा चल रहा है और चलता ही रहेगा ये नहीं, बार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी छैला बिहारी जी का जितना भी गाना बना है वो सदाबहार हो गया है और जो है ये मुझे लगता है कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक सुनील छैला बिहारी को लोग सुनते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे। इस वक्त जब मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था तो मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम भी सुनील छैला बिहारी का रंगीला भारती जी का प्रोग्राम कराना चाहते हैं। तो कैसे क्या है आपका प्रोग्राम का, कैसे सिस्टम है, क्या कैसे बुक करते हैं? देखिए ऑनलाइन भी आजकल बुकिंग हो रही है, जैसे कि अगर किसी संपर्क नहीं हो पाता तो फेसबुक पे मिल सकते हैं, यूट्यूब पे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, बहुत जरिया आजकल तो प्रोग्राम कराने का। अच्छा, एक कमेंट में एक सवाल आया था कि सुनील छैला बिहारी रंगीला भारती एक शो का कितना चार्ज करते हैं? देखिए चार्ज तो अभी इसमें बता नहीं सकता चार्ज तो आपके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर आप सुनील छैला बिहारी, रंगीला भारती, इन तमाम कलाकारों का अगर आप प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आसानी से आपका इनका नंबर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल्स पे कमेंट करके भी नंबर ले सकते हैं या फिर रंगीला भारती जी के पेज से नंबर ले सकते हैं, है ना सर? जी जी बिल्कुल, पेज पे उपलब्ध है, फेसबुक पे उपलब्ध है, इंस्टाग्राम पे उपलब्ध है और आप यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपका। सर एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि सर आपकी गायकी बहुत ही बाकमाल है, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं आप और बैक टू बैक बहुत सारे गाने आप गा रहे हैं। तो शुरुआती दौर में शुरुआत कैसे हुई भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर मैथिली में, कब से आपने गाना शुरू किया है? शुरुआत छैला जी को देख के हुआ। अच्छा अच्छा, ये मतलब आपने बताया कि छैला जी ने कुछ नहीं किया, छैला जी ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, खास करके अंगिका, जो अंगिका गाते हैं, मैथिली गाते हैं, उनके लिए। उनके देखे देखे में आज बंशीधर भी गा रहे हैं और गौरव ठाकुर जी भी गा रहे हैं, जो भी कलाकार है जैसे छोटे कलाकार उनको देखा देखी ही गा रहे हैं, हम भी उन्हीं को देखे देखे गा रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुनील छैला बिहारी ने मैथिली के लिए कुछ नहीं किया। इसे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं छोटे कलाकार से मिलता हूँ, मैथिली के छोटे कलाकार से मिलता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि इस छैला बिहारी सर ने तो बहुत कुछ किया है लेकिन और कुछ करना चाहिए हम लोगों के लिए, हम छोटे कलाकारों के लिए करना चाहिए। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ गई है तो छैला बिहारी जी अगर कोशिश करेंगे तो ये अब और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी, ऐसा लोगों का कहना है, कलाकारों का कहना है। आजकल कलाकार को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस हिसाब से आजकल रिकॉर्डिंग हो रही है, जितना प्लेटफॉर्म मिल जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए। पहले छैला जी इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, आजकल कलाकार अगर छैला बिहारी की तरह मेहनत करेंगे तो बहुत ऊँचे जाएंगे। अब उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूट्यूब पे हर किसी का गाना सर्च मारो आ जाता है। और छैला बिहारी जिस टाइम गाने गाते थे उस टाइम घर घर में कैसेट बेचना पड़ता था, भेजना पड़ता था, गांव गांव शहर शहर कैसेट जब पहुंचता था उसके बाद गाना सुना जाता था। और आजकल क्या है कि आपके घर घर में हर किसी का गाना मिल जाएगा, तो इतना मेहनत नहीं है। जैसे फिर भी अब अगर साफ़ सुथरा गाना गाओगे, अगर घर में बजेगा तो आप ज़रूर आगे जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे टाइम देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सुनील छैला बिहारी का भी इसी चैनल पे इंटरव्यू आएगा, सर के ज़रिए से हम उन तक भी पहुँचेंगे और उनकी जो बातें हैं हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।